हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं आप लोगों से कि अगर आप जो है सबसे पहले अगर मेरा वीडियो देख लेंगे, वीडियो लेक्चर देख लेंगे और फिर एमसीक्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा ये सब करना। ठीक है, अब यहाँ पर और ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैंने बहुत सारे नहीं, कल मैंने बहुत सारे वीडियो नोट्स अपलोड किए हैं, तो सो काइंडली उनको देख लीजिए आप। सो काइंडली ज्वाइन माय डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल, सॉरी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन 1, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वो क्या कह रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। ये जो ऑप्शन दे रहा है वो है हेट्रोजेनस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो ऐसा नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हेट्रोजेनस एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, वो होमोजेनस एंटीबॉडीज होती है और एक पर्टिकुलर एपिटोप के लिए यानी कि पर्टिकुलर एंटीजन पे ही काम करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए गलत है। बी ऑप्शन, होमोजेनस एंटीबॉडी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ है, डी नन है, तो ये हो नहीं सकता, सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज homogeneous antibodies produced from the single clone of plasma cell. चलिए, now start to the question number 2. Monoclonal antibodies are produced. Monoclonal antibodies जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो किस किस के मेथड के थ्रू की जाती है ये पूछ रहा है वो। इन विवो मेथड, बिल्कुल इन विवो तरीके से भी मोनोक्लोनल एंटी, इन विवो मतलब कि हम सेल के अंदर इस तरीके से एपिटोप जनरेट करते हैं, एंटीजन जनरेट करते हैं कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बने, फिर उस जो मल्टीपल एंटीबॉडीज हैं उसको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी इन विवो तरीका है। सस्पेंडेड सेल कल्चर, बिल्कुल फर्मेंटर के अंदर हम अलग अलग माइक्रोबियल सेल या अलग अलग सेल कल्चर तैयार करके भी फिर उनको जो है एंटीजन से ट्रीट करके भी हम ये काम कर सकते हैं। थर्ड, दैट इज द इमोबिलाइज सेल रिएक्टर। बिल्कुल सेल रिएक्टर्स का काम भी किया जा सकता है, मतलब ये जो है प्रॉपर एंजाइमेटिक सेल रिएक्टर करके भी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पैथोजन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि किसी, जैसे सपोज दैट हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जा रहा है तो वो हमारी बॉडी में किस तरीके की एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जा रहा है तो वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट करता है। पॉलीक्लोनल मतलब कि बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। ठीक है, उसमें यानी कि उसमें मल्टीपल सेल्स जनरेट होती हैं और वो फिर मल्टीपल क्लोन्स जो होते हैं फिर वो एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम इन विवो मेथड अगर करें तो फिर उन मल्टीपल क्लोन में से हम प्रॉपर क्लोन को ही सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अदरवाइज किसी पैथोजन के अंदर जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से अगेंस्ट पैथोजन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो उस ड्यूरेशन में जनरेट नहीं होती है, उन्हें हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी से सेपरेट करते हैं। मैक्रोफेजेस जनरेट नहीं होती है, तो ऑलरेडी हमारी सेल्स में होती हैं और नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन नहीं है। सो आंसर इज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। Now for the technology used for the production of the monoclonal antibody is मास कल्चर टेक्नोलॉजी। मास कल्चर टेक्नोलॉजी जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की टेक्निक नहीं, इसका एक मेथड है, यानी कि हम जब फर्मेंटेशन मेथड में कल्चरिंग करते हैं तो वो एक मेथड है। लेकिन जो बी ऑप्शन है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बी ऑप्शन है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये हमें अच्छी तरह पता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन के लिए जो मेन टेक्निक है वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम बी सेल को फ्यूज करते हैं कैंसरस सेल्स या ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल से, और फिर हम जो है उसमें जो है हाइब्रिडोमा, उस हाइब्रिडोमा को हम यूज करते हैं एंटीजन जनरेट, एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट करने में।
ठीक है, जिसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। सी मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल, एक्चुअली मोनोक्लोनल का ही पूछा है उसने, तो ये सी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। डी सस्पेंशन कल्चर, कल्चरिंग जो है वो एक मेथड है और वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तरीका है, एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ कम टू द सी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई थी, इसमें मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई थी वो थी कोहलर और मिल्स्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी। ठीक है, कोहलर और मैं थोड़ा सा आपको देख के बता देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो जो कोहलर और मिल्स्टन थे, उन्होंने 1975 में एक मल्टीपल माइलोमा यानी कि कैंसर जो सेल्स हैं उनके साथ एक तरीके का हाइब्रिडोमा जनरेट किया। ठीक है, लेकिन उनको इस चीज के लिए फिर 1984 में नोबेल प्राइज मिला था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द कोहलर एंड द मिल्स्टन एंड द इनको 1984 में दे गॉट द नोबेल प्राइज। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कोहलर एंड द मिल्स्टन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द हाइब्रिडोमास आर मेड अप ऑफ। हाइब्रिडोमास किससे बने होते हैं? देखिए, हमें इतना पता है हाइब्रिडोमा जो बना होता है वो बी सेल्स के फ्यूजन से, बी सेल्स और जो कैंसरस सेल्स हैं यानी कि जो ट्यूमर सेल्स हैं, यानी कि उन्हें माइलोमा सेल्स भी बोलते हैं, तो बी सेल्स और माइलोमा सेल्स के फ्यूजन से जो है हमारा हाइब्रिडोमा बनता है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है कि टी सेल और माइलोमा सेल, नहीं, टी सेल से नहीं बनता है। बी सेल, बिल्कुल बी सेल विद माइलोमा, ये बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। नाउ सी ऑप्शन, फ्यूजिंग टी हेल्पर सेल विद माइलोमा, नहीं, माइलोमा को आपको बी सेल से ही फ्यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो आप पॉलीक्लोन जो है हाइब्रिडोमा प्रॉपर जनरेट होगा। फ्यूजन ऑफ बी मेमोरी सेल विद माइलोमा, बिल्कुल ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी। ओके, fusing B cells with the myeloma cells. Now come to the question number 7. All the monoclonal antibodies except, देखिए, rituximab, trastuzumab, infliximab and the tamoxifen. ठीक है, इसमें देखिए मुझे इनके आंसर्स एक्चुअली जहां पर भी मैब लगा हुआ है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि MAB रिप्रेजेंट फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, तो MAB जो होता है वो अगर किसी ड्रग में आगे लगा हुआ है, लास्ट में ऐड है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है, क्योंकि जनरली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऑप्शंस होते हैं या उनकी ड्रग्स होती हैं उसमें लास्ट में MAB लगाया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ABC ऑप्शन में MAB है लेकिन डी ऑप्शन में MAB नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोमोक्सिफेन। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं है, किसके अलावा? ठीक है, तो दैट इज द टोमोक्सिफेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स पैराटॉप। पैराटॉप नहीं है, इट्स एपिटॉप। एपिटॉप क्या होते हैं? एंटीजेनिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं या एंटीजेनिक बॉडीज होती हैं जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे या किसी भी उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एज एंटी, मतलब इन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पैराटॉप वर्ड नहीं होगा, द करेक्ट वर्ड इज दैट इज द एपिटॉप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बोल रहा है स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एपिटॉप। ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एंटीजन। देखिए, एंटीजन के अगेंस्ट में ये होते हैं, लेकिन एंटीजन में भी जो एपिटॉपिक सरफेस है, यानी एंटीजन के ऊपर, भाई एक एंटीजन के ऊपर बहुत सारे जो है एपिटॉप्स हो सकते हैं, तो एंटीजन के ऊपर भी जो पर्टिकुलर एपिटॉप है उस पे ही ये काम करेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी, स्पेसिफिक टुवर्ड्स एन एपिटॉप। ठीक है, now come to the question number 9, that is which of the following statement is incorrect regarding the HT medium? okay, यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है? सॉरी हाँ, एक मिनट अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HT मीडियम। देखिए, HT मीडियम क्या होता है? HT मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें हम ग्रो करवाते हैं हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, यानी कि जो हाइब्रिडोमास हैं उसके लिए हमें पर्टिकुलर HT मीडियम चाहिए। देखिए,
हम बी सेल को जब माइलोमा सेल से फ्यूज कर रहे हैं तो हमारी वो बी सेल्स फ्यूज हुई है या नहीं हुई है, ये डिटरमाइन करता है HAT मीडियम. H रिप्रेजेंट फॉर हाइपोजेंथिन, A रिप्रेजेंट फॉर एमिनोप्टेरिन एंड T रिप्रेजेंट फॉर थाइमिडीन. ओके, तो यहाँ पर जो है HAT मीडियम जो है दैट इज, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें आपको कंफर्म कर देती हूँ. हाँ, तो हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन, ये जो मीडियम है तो इसी मीडियम में ग्रो, इस मीडियम में ग्रो केवल वही वो करेगा जो कि पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा होगा. यानी कि ये एक सेलेक्टिव मीडियम है जो कि ग्रो करवाता है हमारे हाइब्रिडोमा को. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वो क्या कह रहा है कि आप HAT मीडियम के लिए कुछ इनकरेक्ट ढूंढिए. HAT मीडियम एज सेलेक्टिव मीडियम, बिल्कुल सही है. हमने कहा है कि जो हमारा हाइब्रिडोमा है वो केवल और केवल HAT मीडियम में ग्रो करेगा. एक्चुअली ये प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ते हैं हाइब्रिडोमा को सेपरेट करने का तरीका. ये पार्ट मैंने आपको उस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको डिटेल में थोड़ा समझा रही हूँ कि HAT मीडियम के थ्रू ही हम पर्टिकुलर हाइब्रिडोमास को सेपरेट करते हैं. ठीक है, H रिप्रेजेंट फॉर हाइपोजेंथिन, A represent for aminopterin and T represent for thymidine. Now come to the option number B. Aminopterin in the HAT medium block de novo synthesis of the nucleotide de novo pathway of the nucleotide synthesis. This is the correct thing कि जो aminopterin होता है वो यहाँ पर ब्लॉकिंग, जो de novo synthesis है न्यूक्लियोटाइड का, उसको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर aminopterin यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी, सैल्वेज पाथवे रिक्वायर aminopterin and thymidine. एक्चुअली जो सैल्वेज पाथवे है, सैल्वेज पाथवे, ये जो पाथवे होता है ये aminopterin और थाइमिडीन रिक्वायर नहीं करता है. एक्चुअली इसे रिक्वायरमेंट होती है हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन की. ठीक है, तो यहाँ पर aminopterin और थाइमिडीन की जगह अगर वो हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन लिखता तो ये लाइन सही होती. लेकिन सैल्वेज पाथवे में आप ध्यान रखिएगा कि जो सैल्वेज पाथवे है उसमें उसकी जो उसके लिए जो प्रिकर्सर्स यूज होते हैं वो होते हैं हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडीन, तब जाके वो लाइन करेक्ट होती. अब वो कह रहा है, तो इसका मतलब ये कि सी ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है. उसके बाद है कि हाइपोजेंथिन इज कन्वर्टेड टू द गुआनिन बाय HGPRT मीडियम, HGPRT एंजाइम. ओके, तो यहाँ पर जो है वो ये बात एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं डी नोवो सिंथेसिस प्यूरिन और पायरिमिडीन का न्यूक्लियोटाइड में, वहां पर भी ये चीज आती है कि हाइपोजेंथिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्वानिन के अंदर. ये अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म, वहां पर ये बात आई है. ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया है. ठीक है, तो हाइपोजेंथिन जो होता है ये ध्यान रखिएगा वो ग्वानिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HGPRT एंजाइम. HGPRT जो होता है इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज. आई एम रिपीटिंग, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम जो होता है इसकी प्रेजेंस में हाइपोजेंथिन गुआनिन में कन्वर्ट होता है. ओके, सो जो हमें मुझे जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है दैट इज द ऑप्शन सी. ओके, सो क्योंकि सैल्वेज पाथवे में aminopterin और थाइमिडीन की जगह हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो थाइमिडीन कहने का सही था लेकिन aminopterin की वजह से ऑप्शन गड़बड़ा गया. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सेलेक्टेड. ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो HAT मीडियम होता है वो HAT मीडियम वो हाइब्रिडोमास को अदर जो सेल्स हैं जो कि अनफ्यूज रह गई हैं या वो पर्टिकुलर ग्रो नहीं कर रही हैं उसको सेपरेट करता है. और ये एक तरीके का सेलेक्टिव मीडियम भी है जो कि हाइब्रिडोमास को ही ग्रो होने देता है, अदरवाइज बाकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, तो जो हाइब्रिड सेल्स हैं वो सेलेक्टेड होती है MS मीडियम में नहीं, एक्स गर्ल मीडियम में नहीं, व्हाइट मीडियम में तो बिल्कुल भी नहीं, और HAT मीडियम इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द HAT मीडियम. H रिप्रेजेंट फॉर हाइपोजेंथिन, A रिप्रेजेंट फॉर aminopterin एंड P रिप्रेजेंट फॉर थाइमिडीन. ओके, यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. नोट्स लगभग काफी यूनिट्स के कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.